श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 20वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक से लेके 28वें श्लोक तक सारे श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गोऽनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान ने कर्म के संग्रह और कर्म की प्रेरणाएं बताई और उनका सात्विक राजसिक तामसिक रूप से हमें विचार बता रहे हैं। उसमें हमने देखा जो कर्ता है वह 3 प्रकार का है। कर्ता 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। सात्विक कर्ता कौन है, राजसिक कौन है, तामसिक कौन है, इसका विचार हम देख रहे थे, चिंतन देखा था। जो आसक्ति न रखने वाला है, मुक्त संगहा,
संग जिसका छूट गया है, और संग छूट गया है इसका चिंतन हमने किया था, जिसको विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है, मेरा, मैं ऐसे नहीं कहता, ऐसा, जिसके पास धृति है, धैर्य है, उत्साह है, कार्य के सिद्धि असिद्धि के प्रति जो निर्विकार है, कार्य के असिद्धि से जिसके शोक और मोह, हर्ष इत्यादि विकार निर्मित नहीं होते, जो नित्य अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा कर्ता सात्विक कहा गया। आगे कहा रागी, राजस कर्ता, जो आसक्त है कर्म में, कर्म के फल की इच्छा रखने वाला है, दूसरों को पीड़ा देना जिसका स्वभाव है, यानी कर्म के फल की प्राप्ति में मुझे, कर्म के फल की प्राप्ति में मुझे मेरा स्वार्थ महत्वपूर्ण है, दूसरों को दुख कितना हो रहा है इसकी चिंता नहीं है, ऐसा कर्ता राजस कर्ता कहा गया। आगे कहा तामस कर्ता, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो निष्कृतिको लसः, जो कर्ता अयुक्त है, हम चिंतन कर रहे थे, अयुक्त, जो करता है कैसा है, अयुक्त है, यानी जिसका चित्त समाहित नहीं है, बालक के समान प्राकृत संस्कारहीन बुद्धि वाला है। बालक को पता नहीं रहता कब कौन सी वस्तु, कौन सी चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वह जानबूझकर गलत बातें करता है ऐसे नहीं, गलत कर्म करेगा नहीं, परंतु वह विवेक नहीं है। उस प्रकार से संस्कारहीन, दंड के भांति किसी के सामने नहीं झुकता। रावण का उदाहरण हमने देखा था। रावण अकड़ अहंकारी है, किसी के सामने झुकता नहीं, नमस्कार नहीं करता, किसी को प्रणाम नहीं करता, गुरुजी के भी पास जाए तो गुरुजी को सर पर रख ले, परंतु खुद नहीं झुकेगा। ऐसा स्तब्ध दंडवत न नमति कस्मैचित, छांदोग्योपनिषद के छठे स्कंद में, छठे अध्याय में कथा आती है। श्वेतकेतु, श्वेतकेतु जाता है, गुरुकुल में जाकर पढ़कर आता है, बाद में अपने आप को विद्वान समझता है, उसको गर्व हो जाता है अपनी विद्या का, और यह बात पिताजी पकड़ लेते हैं। स्तब्ध, नमस्कार न करना ऐसा स्वभाव। शठ, जो कपटी है, शठ माने जो कपटी है। कपट क्या है, जो अपना जो भाव है, अपने मन में जो विचार है उसको छुपा कर रखता है, दूसरों को ठगाने वाला है, दूसरों को लुभाने वाला है, दूसरों को पता चलाए पता चले बिना, दूसरों को दिखाए बिना उनको ठगाने वाला, यानी उनका अपकार करता है गुप्त रीति से, यानी यह व्यक्ति मुझे ठगा रहा है, यह व्यक्ति मुझे फंसा रहा है, पता भी नहीं चलेगा दूसरे को, ऐसा।
अलसः नैष्कृतिक। अलस माने अ- अलसी, कर्म करने में अनुत्साह, कर्तव्य कार्य में भी प्रवृत्त होना जिसका स्वभाव नहीं है, ऐसा। नैष्कृतिकः, नैष्कृतिकः यानी दूसरों को बाधा देना ही जिसका स्वभाव है। हर एक का उदाहरण थोड़ा विचार करेंगे, देखेंगे। निष्कृतिकः दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, यही जिसका स्वभाव है। विषादी, विषादी माने चिंतन कर, चिंतन नहीं, रात्रन दिन शोक करते रहना, चिंता, चिंता करते रहना। दीर्घ सूत्री, कार्य की शुरुआत ही न करने वाला, और अगर शुरुआत करे तो उसका पूरा न करने वाला, ऐसा जो है वह तामस करता कहा है। देखो क्या क्या गुण बताए हैं तामस करता के। ये सारे गुण कहीं ना कहीं रूप से, किसी ना किसी रूप में हमारे हृदय में रहते ही है। एक 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 देखते हैं। तामसकर्ता में अयुक्त, मन और इंद्रिया जिसके वश में नहीं है। अयुक्त असमाहित चित्त, अयुक्त असमाहित, जिसका चित्त समाहित नहीं है। परिणाम क्या होता है? अगर मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है तो डिस्ट्रैक्शंस है ना, एक बात से दूसरी बात पे चला जाएगा, दूसरी बात पे चला जाएगा तो हाथ में जो काम लिया है तो वो पूरा ठीक से होगा नहीं। कैसे होगा? नहीं होता है। अयुक्त, इतना ही नहीं, जिसका मन इंद्रियों के अधीन है वह कर्म में ही प्रवृत्त हुआ रहेगा। आज यह करना है, उसके बाद वह करना है, यह मेरी इच्छा है, वो इच्छा है, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, चलते रहेगा। ऐसे नहीं। मन और इंद्रियां अपने स्वाधीन होने चाहिए। मन अपनी बात सुननी चाहिए। मन की सुने तो हम मंकी हो जाएंगे ना, मन की सुनेंगे तो हम मंकी हो जाएंगे, बंदर। शाखा मृगते बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा मृग कहा है, बंदर को शाखा मृग कहा है। पेड़ पर टहलने वाला मृग एक डाली से दूसरे डाली पर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते रहता है, कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही मन एक विषय से दूसरे विषय पर जाते रहे, ऐसे नहीं। प्राकृतः, प्राकृतः कहा है जिसका स्वभाव छोटे बच्चे की तरह है। यानी देखो, छोटे बच्चे को विवेक नहीं रहता, मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें वह करने की इच्छा रखता है परंतु वह बालक के करने योग्य नहीं है, वो बालक के लिए योग्य नहीं है, समय योग्य नहीं है उसके लिए। यह है प्राकृत। प्राकृत माने कुछ भी समझ न होने वाला। दृष्टांत देखना है तो ऐसे देखना कि किसी को बताया, बचपन में एक कथा थी
किसी को बताया जाओ जाकर तेल और घी लेकर आओ, ये लो, 10 रुपए दिए। पुराने जमाने की बात है। अब निकला, निकला, गया, जैसे ही दुकान के करीब पहुंचा, दुकानदार को बताया ये लीजिए मुझे तेल और घी चाहिए। दुकानदार ने कहा पात्र कहाँ पर है? तब तो प्लास्टिक की थैलियां नहीं थी। पात्र कहाँ पर है, बर्तन कहाँ है? अब ये तो कहा, अरे बाप रे, मैं तो भूल गया। दुकानदार ने कहा तो बर्तन नहीं है तो घी तेल कैसे दूंगा, बर्तन लेकर आओ। निकला वापस जाने के लिए, सोचा अगर ऐसे ही घर पे जाऊंगा तो मार पड़ेगी, अच्छा है बर्तन ढूंढता हूं कहाँ पे। रास्ते में ही मंदिर दिखा, उनके ही घर का ही मंदिर का घर, उनका ही मंदिर था। मंदिर में गया, मंदिर में देखा तो वहां पे धूप जलाने का जो पात्र रहता है, एक कटोरी एक ऐसी ऊपर, एक कटोरी ऐसी नीचे, और बीच में डंडी रहती है, धूप दिखाने का धूप का पात्र। उसने कहा ये अच्छी बात है। उसने वह धूप का पात्र लिया, दुकानदार के पास गया, दुकानदार को कहा इसमें दे दीजिए। दुकानदार ने कहा ठीक है। दुकानदार ने तेल डाल दिया, तेल भर लिया। अब दुकानदार ने पूछा घी किस में लेना है? एक कटोरी ऊपर, एक कटोरी नीचे। इसने उल्टे कर दिया, उल्टा कर दिया। अब तेल गया, उसका ध्यान ही नहीं है। दुकानदार ने पूछा क्या? हाँ, इसमें घी दे दो। दुकानदार मन ही मन हंसा, परंतु कुछ बोला नहीं। दुकानदार ने दूसरे बाजू में उसको घी दे दिया। अब यह चलता हुआ घर पे आया, कहा ये लो घी और तेल लाया है। माँ ने पूछा कहां पर है, मुझे तो घी दिखाई दे रहा है। उसने कहा ये क्या, तेल यहां पे है। कहते हुए फिर से बर्तन को उल्टा किया, घी भी चला गया। तेल तो गया, घी भी गया। ऐसे विवेक नहीं है, समझ नहीं है। प्राकृतः स्तब्ध, जो घमंडी है, दूसरों को हमेशा छोटा समझता है, अपने आप को अति विद्वान समझता है, विनय जिसको पता नहीं है, विनयशील नहीं है, ऐसा जो है वह शठः। शठः हमने देखा दूसरों को ठगाना जिसका स्वभाव है वह नैष्कृतिकः। नैष्कृतिक माने दूसरे की उपजीविका का जो साधन है, दूसरे के जो कर्म है, दूसरे का जो व्यवसाय है, उसमें बाधा डालना ही जिसका स्वभाव है। दूसरों, कोई उसमें हेतु नहीं है, बस बाधा डालनी है। ये सारे अलग अलग प्रकार है, एक ही व्यक्ति में अगर ये हो तो कल्याण ही हुआ। दूसरों को बाधा देना ही, बाधा डालना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा। अलसहा, कर्म करने की प्रवृत्ति, उत्साह नहीं है। विषादी, विषादी माने शोक करते रहना, ऐसे ही हुआ, यही हुआ। हुआ ऐसे, बाजार में, बाजार गया था सब्जी खरीदने, परंतु टमाटर का भाव देखा, अरे बाप रे, 100 रुपए के ऊपर
चिंतन करने लगा। अब कैसे होगा? घर पे जाकर सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में जो ग्रेवी बनानी है तो टमाटर कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा रे, इतनी क्या महंगाई होती है, क्या टमाटर भी महंगे हो जाते हैं क्या? ये क्यों चिंता करनी है इतनी? जो है सो है, हो गया। अब उसके ऊपर चिंतन करके कोई फायदा नहीं है, दिन रात चिंता करना। और चिंता के लिए, शोक के लिए कोई भी कारण चले। पड़ोसी की बिल्ली गुजर गई, फिर भी यह शोक करता है। कोई कारण नहीं है। ऐसा दीर्घ सूत्री जो करता है वह तामस करता कहा गया। इस प्रकार से बुद्धि और धृति, बुद्धि और धृति, इनके सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद क्रम से भगवान यहां पे हमें बताने वाले हैं। तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनुकूल सहायक जो सात्विक भाव है उनका ग्रहण करने के लिए, और विपरीत बंधन के लिए कारण होने वाले राजस और तामस भाव उनका त्याग करने के लिए यह विवेक, यह विचार, यह भेद भगवान हमें यहां पे बता रहे हैं। यह जो पृथक पृथक भाव जो है भगवान बता रहे हैं, उनको अब ठीक ठीक से सुनो। उसमें अब हम भगवान नया क्या बता रहे हैं वह भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं। कह रहे हैं, 29वां श्लोक, बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मया, अब मेरे द्वारा, अशेषेण पृथक्त्वेन, अशेष रूप से, संपूर्णता से, संपूर्ण पृथक्त्वेन विभाग पूर्वक, प्रोच्यमानम गुणतः, प्रोच्यमानम जो बताए जाने वाले हैं वे, गुणतः गुणानुसारी, गुणों के अनुसार, बुद्धेः च धृतेः एव, बुद्धि के और धृति के, त्रिविधम भेदम शृणु, तीन प्रकार के भेद तुम सुनो। विभाग पूर्वक जो बुद्धि और धृति, इनके भेद मेरे द्वारा बताए जाने वाले हैं वे अर्जुन तुम सुनो। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, बुद्धि के और धृति के सत्वादि गुणों के अनुसार तीन तीन प्रकार के भेद तुम विभाग पूर्वक, संपूर्णता से, यथावत कहे हुए सुनो। अब जो कहे जाने वाले हैं यह सूत्र रूप से कहना है। अब यहां पे अर्जुन के लिए भगवान धनंजय कहते हैं। धनंजय, धनंजय माने धनम अजयत,
इति धनञ्जयः। दिग्विजये मानुषं दैवं च प्रभूतं धनम् अजयत् तेन असौ धनञ्जयः अर्जुनः। आगे भगवान अब विस्तार कर रहे हैं, कह रहे हैं सात्विक बुद्धि क्या है। 30वां श्लोक। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। एक साथ। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च, प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, कार्याकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, भयाभय, भय और अभय, च वैसे ही, बंधम च मोक्षं च, बंध और मोक्ष, या वेत्ति जो जानती है, सा बुद्धि ही सात्विकी वह सात्विक बुद्धि है। हे अर्जुन, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, बंध और मोक्ष यह जानती है वह सात्विक बुद्धि है। देखो, बुद्धि और धृति दोनों एक ही चीज के दो अंग हैं। बुद्धि और धृति, भगवान भाष्यकार यहां पे कहते हैं, वे कहते हैं तत्र ज्ञानम बुद्धेः वृत्तिः बुद्धि तु वृत्तिमति। तीन प्रकार के ज्ञान कहे गए, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। तो ज्ञान और बुद्धि इसमें भेद क्या है? तो कहा तत्र ज्ञानम बुद्धेः वृत्तिः बुद्धि तु वृत्तिमति। भगवान भाष्यकार कहते हैं पहले जो ज्ञान कहा गया था, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, वहां पे जो ज्ञान कहा गया था वह बुद्धि की एक वृत्ति विशेष है। और बुद्धि वृत्तिमति, जिसकी वृत्तियां होती है वह वृत्तिमति बुद्धि है, वृत्तियों वाली बुद्धि है। धृति भी बुद्धि का एक विशेष है। धृति भी क्या है? बुद्धि का एक विशेष है। तत्र ज्ञानम बुद्धेः वृत्तिः, यानी बुद्धि का एक अंग हुआ ज्ञान, बुद्धि स्वयं है, और बुद्धि का एक अंग है धृति। बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह बुद्धि का विशेष वृत्ति वाला रूप है। वृत्ति माने विचार। बुद्धि कहते हैं तो बुद्धि के कई सारे जो अंग है उसमें एक ज्ञान है, वो वृत्ति के स्वरूप है। मतलब माने वृत्ति के जो प्रकार है, भेद है, उसके अनुसार होता है, बाकी कुछ नहीं।
धृति माने धारण करना जिसका विशेष है ऐसा, यह भी बुद्धि की वृत्ति है। ज्ञान वृत्ति और धारण करने वाली वृत्ति, इस प्रकार से भेद करना चाहिए ज्ञान, बुद्धि और धृति। इसमें इनमें जो बुद्धि है इसका विचार यहां पे भगवान यहां पे कर रहे हैं, बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यह सब कुछ जो जानती है वह बुद्धि है। वह बुद्धि सात्विक है। कौन सी बुद्धि सात्विक है? जो जानती है। क्या जानती है? एक एक बात देखते हैं क्या क्या बताया। प्रवृत्ति को और निवृत्ति को। प्रवृत्ति माने जो बंधन को कारण होती है वह कर्म मार्ग। जो बुद्धि प्रवृत्ति को, बंधन के हेतुरूप कर्म मार्ग को, और निवृत्ति को, मोक्ष के हेतुरूप संन्यास मार्ग को जानती है, वह। अब यहां पे साक्षात संन्यास का भी विचार करना चाहिए और मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा किया गया संन्यास भी जानना चाहिए। यानी गृहस्थ होते हुए भी विषयों में आसक्त न होना इत्यादि। कर्म के फल के प्रति प्रवृत्ति हो, कर्म के फल की इच्छा हो, कर्म के फल की इच्छा के कारण कर्म करना शुरू होवे तो वह प्रकृति प्रवृत्ति है, बंधन को कारण होती है। यानी अगर मेरी कर्म में प्रवृत्ति है और वह कर्म में प्रवृत्ति मुझे बंधन के लिए कारण हो रही है तो वह प्रवृत्ति है, परंतु कर्म की इच्छा नहीं रही। कर्तव्य कर्म भी है, वह कर्तव्य की भावना से कर्म के फल की अपेक्षा रहित किया जा रहा है तो वह निवृत्ति है। जो कर्म मार्ग, जो कर्म परता, कर्म करने का स्वभाव बंधन के लिए कारण हो रहा है वह प्रवृत्ति है, और जो कर्म के त्याग की भावना, कर्म के त्याग वाला स्वभाव, या कर्म के फल की अपेक्षा रहित कर्तव्य बुद्धि से प्राप्त है इसलिए किया जाने वाला कर्म, वह भाव, वह स्वभाव निवृत्ति है। इस प्रकार से प्रवृत्ति और निवृत्ति, यह जो बुद्धि जानती है, तथा कार्याकार्य, कार्याकार्य विहित प्रतिषिद्ध है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य, विधि और प्रतिषेध, करने योग्य न करने योग्य को भी जो जानती है वह बुद्धि। यानी क्या? देखो, यह करने योग्य करने अयोग्य की जो बात है वह देश कालानुसारी है। वह देश काल अनुसारी है। यानी क्या? देखो, वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति, देश, काल, इनके अनुसार व्यक्ति को योग्य कर्म क्या है, अयोग्य कर्म क्या है, इसका विवेक करना चाहिए। शास्त्र में इसका बड़ा विस्तार किया गया है। शुचिता, नियम कहां पर कैसे लागू होंगे, कब होंगे, कितने तीव्र होंगे, सौम्य मृदु होंगे, बड़ा विचार है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, यह यथार्थ रीति से जानना। देखो,
कोई राजा है ही नहीं, अपना राज्य है नहीं, अपनी सेना है नहीं, केवल जन्म से वर्ण क्षत्रिय है, वर्ण क्षत्रिय है, परंतु अपना राज्य है नहीं, स्वयं राजा है नहीं, उसके पास इतर राजाएं मांडलिक है नहीं, उसके अधिपत्य के नीचे है नहीं। और ऐसी कोई व्यक्ति कहे मैं अश्वमेध याग करूंगा, योग्य नहीं है, अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट ही वह अश्वमेध यज्ञ के योग्य है, क्योंकि अगर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किसी ने रोक लिया तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध में पराजय हुआ तो गई भैंस पानी में, यज्ञ पूरा होगा ही नहीं। तो यज्ञ पूरा होगा ही नहीं, ऐसे है। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, नहीं करना क्या चाहिए, यह यथार्थ रीति से जानना। देश काल दान देना योग्य है, दान देना चाहिए। परंतु कोई व्यक्ति प्यासा है, कोई व्यक्ति प्यासा है, बहुत प्यास लगी है, बहुत दिनों से पानी नहीं मिला है, और ऐसे व्यक्ति को मैं बिस्किट दूं, बिस्किट का पैकेट, पार्ले जी का एक पैकेट दे दूं, योग्य नहीं है। उसको पानी की आवश्यकता है तो पानी देना चाहिए, जल देना चाहिए, योग्य बात होनी चाहिए। तो कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बात पता होनी चाहिए। समय के टल जाने पर कोई भी कर्म किया जाए, उपासना की जाए या यज्ञ आदि का किए जाए, फल नहीं देते, ये बात पता होनी चाहिए। इसीलिए कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंधी देश काल आदि की अपेक्षा से जिनके दृष्ट अदृष्ट फल होते हैं, उन कर्मों के संबंध में यह सारा जो विचार है, हमने उदाहरण लौकिक देखे, परंतु यह सारा विचार किसके बारे में कहा, भगवान भाष्यकार यहाँ पे स्पष्टार्थता से बता रहे हैं, कह रहे हैं कर्तव्य अकर्तव्य को, विधि और प्रतिषेध को, यानी करने योग्य या न करने योग्य जो कर्म है, इनको यह बुद्धि जो जानती है, माने देश काल आदि की अपेक्षा से जिनके दृष्ट और अदृष्ट, दृष्ट माने इस जगत में प्राप्त होने वाले फल और स्वर्ग आदि का फल, ये जो होते हैं उन कर्मों के संबंध में, दृष्ट फल और अदृष्ट फल जो बताए गए, यानी ऐसे कर्म की जिसके कुछ ऐसे फल है। यज्ञ किया क्यों, बारिश हो, यज्ञ किया क्यों, स्वर्ग में जाने को मिले, खाना खाया क्योंकि भूख लगी है, पेट भर जाए, ऐसे कर्म के बारे में कर्तव्य कर्तव्यता का विचार नहीं है, वह तो सामान्य विवेक है, वह तो होना ही चाहिए। ऐसी सात्विक बुद्धि है। आगे कहा भया भये, भय और अभय, जो बुद्धि भय को अभय को जानती है, जिसके कारण मनुष्य भयभीत तो हो जाता है, उसका नाम भय है, और उसके विपरीत नाम अभय है। सबसे बड़ा भय किसका है, अज्ञात का भय सबसे बड़ा भय है। जो बात मैं जानता नहीं हूं, जो बात मुझे पता नहीं है, उसका नाम है भय, जो उसका ही भय होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति, मुझसे कोई भिन्न है, दूसरा है, तो भय है। कितनी मजे की बात है।
कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए आप घर में हो, कुछ काम कर रहे थे, काम करते 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 पता ही नहीं चला, अब अंधेरा हो गया, आप कुछ लिख रहे हैं, अब ठीक दिखाई नहीं दिया तो ध्यान में आया, अरे शाम हो गई है, देर हुई है, दिया जलाना चाहिए। इसलिए दिया, लाइट लगाने के लिए, ट्यूबलाइट ऑन करने के लिए आप गए, बटन दबाया, चालू नहीं हुई। आपने ऊपर देखा, फैन बंद है, पंखा बंद है, यानी क्या, बिजली नहीं है। इसलिए आपने नाम पुकारा, अंधेरा हुआ है बाहर, थोड़ा ही दिखाई दे रहा है, ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा। आपने नाम पुकारा, किसी ने उत्तर ही नहीं दिया। आप चिंतित हो गए, इस कमरे में देखा, उस कमरे में देखा, फिर से आए, फिर से यहां देखा, बाथरूम में देखा, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, किसी ने भी आवाज नहीं दिया। घर में आप अकेले हो, अंधेरा हुआ है। घर में आप अकेले हो, अंधेरा हो गया है। क्या होगा? मन में भय की भावना निर्माण होती है। अरे दूसरा कोई है नहीं, या दूसरा कोई है क्या? और थोड़ा बढ़ाते हैं, आपने यहाँ वहां देखा, फिर से सोचा ठीक है चलो मोबाइल के टॉर्च को ऑन करते हैं, देखते हैं मोमबत्ती वगैरह कहाँ पे है, जलानी पड़ेगी, अब तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। इसलिए आप मुड़कर आ रहे हैं, अचानक से घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके कुंडी की आवाज आई। पहला विचार, कौन है, दूसरा ही कोई आया है, ऐसे ही रहेगा। भय है, द्वितीयाद् वै भयम भवति। अपने से भिन्न कोई है, ऐसे जब विचार आता है तो भय शुरू हो जाता है। भय निर्माण करने वाला वृत्ति भय, और अभय उसके अभी विपरीत जो है अभय है। यह दोनों को, भय और अभय को जो बुद्धि जानती है, दृष्टादृष्ट विषयक जो भय और अभय है, जो वस्तुएं, जो चीजें पता है और जो पता नहीं है, दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट का हमने विचार किया, अदृष्ट माने पाप पुण्य। पाप पुण्य के प्रति भय अभय, इसको जो यथार्थ रीति से जानती है वह, और साथ ही बंधन और मोक्ष को। बंधन क्या है? कर्मों के वश में रहकर बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना ही बंध है। अज्ञानम बंधः, अज्ञान ही बंध है। ज्ञानम बंधः, शैव सूत्र में, कश्मीर शैव सूत्र में सूत्र आता है, ज्ञानम बंधा। ज्ञान कौन सा? लौकिक ज्ञान बंध है, बंध। इस प्रकार से बंध और मोक्ष, इनको यथार्थ रीति से जानती है। बंध और मोक्ष को यथार्थ रीति से जानना माने क्या? किन हेतुओं के कारण बंध की प्राप्ति होती है, किन हेतुओं के कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन हेतुओं को जानना। हेतु सहित बंधन और मोक्ष को जो जानती है, हेतु सहित भय अभय, दृष्ट अदृष्ट विषय जो भय है अभय है, उनके कारणों को जो जानती है, ऐसी बुद्धि पार्थ सात्विक बुद्धि है, ऐसे तुम जानो।
जो बुद्धि इन ऊपरयुक्त बातों का विचार करके योग्य निर्णय लेने में सक्षम है। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब का विचार जो बुद्धि हेतु पूर्वक, किसी ने बताया है इसलिए नहीं, खुद से विचार करते, स्वयं विचार करके निश्चय कर सकती है, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। अब राजस बुद्धि कही जा रही है। यया धर्ममधर्मञ्च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। एक साथ, यया धर्ममधर्मञ्च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, हे अर्जुन, धर्मंच अधर्मंच, धर्म और अधर्म, कार्यंच अकार्यंच, कार्य और अकार्य, यया बुद्ध्या, जिस बुद्धि के द्वारा, पुरुषः, पुरुष, अयथावत प्रजानाति, यथार्थ रीति से जानता नहीं है, सा बुद्धि ही राजसी, वह बुद्धि राजसिक कही गई है। ठीक ठीक जानना, उत्तम प्रकार से जानना, बिना कोई संशय के, बिना कोई आक्षेप के जानना सात्विक है। परंतु जहां पे अयथावत ज्ञान है, सो आधा अधूरा है, जानने के बारे में संशय है, विचार है, विचार है माने आक्षेप है, विकार है, ऐसी बुद्धि राजसी है। अयथावत, गलत तरीके से जानना, गलत तरीके से जानने से भी ज्यादा है आधा अधूरा जानना। सर्वतोभाव से निर्णय पूर्वक जो नहीं जानती है वह राजसी बुद्धि है। धर्म अधर्म किसे कहना चाहिए, विस्तार है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है वगैरह जो विस्तार है हमने देखा है। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, जो भगवान ने सात्विक के बारे में कहा वही है। होता ऐसे है, अयथावत प्रजानाति, भगवान आगे हरेक के धर्म क्या है, स्वाभाविक कर्म क्या है, इसका विचार बताने वाले हैं। परंतु अयथावत प्रजानाति, इसका विचार हमें अभी करना है। कोई कार्य कर्तव्य कर्म है यह जानने के बाद भी किस प्रकार से मुझे करना चाहिए, वह कर्तव्य क्यों है यह न जानना, उसको संपूर्ण रीति से न जानना, इसलिए कर्तव्य कर्म के करने पर भी कोई त्रुटि रह जाना, कोई कमी रह जाना, यह राजसी बुद्धि के कारण है। प्रमाद, मिस्टेक ऑफ ओमिशन, कुछ छूट जाता है, रह जाता है, इसलिए।
और इसके भी विपरीत तामसी बुद्धि है। तामसी बुद्धि कैसी है? देखो 32वां श्लोक। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तमसा आवृता, तमोगुण के कारण आवृत्त हुई या बुद्धि, जो बुद्धि है, अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्म को ही धर्म मानने वाली जो बुद्धि है, च और सर्वार्थान सर्व पदार्थान, सारे पदार्थों को, विपरीतान, विपरीतान मन्यते, विपरीत मानती है, सा बुद्धि ही तामसी। हे पार्थ, जो बुद्धि तमोगुण से आवृत्त हुई है, अधर्म को, निषिद्ध कार्य को धर्म मान लेती है, शास्त्र विहित मान लेती है, और जानने योग्य अन्य समस्त पदार्थों को जो विपरीत समझती है, विपरीत समझती है, वह तामसी बुद्धि है। अधर्मम प्रतिषिद्धम, धर्मम विहितम, प्रतिषिद्ध को शास्त्र विहित कर्म समझने वाली, जानने योग्य पदार्थों को विपरीत पदार्थ समझने वाली बुद्धि तामसी बुद्धि है। कई सारे अधर्म क्या है? ईश्वर निंदा, देव निंदा, शास्त्र विरोध, गुरुजनों का अपमान, बड़ों का अपमान, वर्णाश्रम धर्म के प्रतिकूल वर्तन, कई सारे हैं। यह सब योग्य है, और ऐसा मेरा वर्तन है, ऐसा मेरा आचरण है, तो ही मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसे समझने वाली जो बुद्धि है, वह, यह तामसी बुद्धि का बड़ा प्रभाव रहता है। थोड़ा सा चिंतन करेंगे। वह ऐसे है, आजकल पुराना कुछ अच्छी बातें, कुछ माने बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं, उनको पुरानी, परंपरागत कहकर, उनकी निंदा करके, उनकी पहले निंदा ही की गई, गलत ही बताया है, क्यों है इसका विवेक विचार नहीं किया गया, गलत बताकर, उनकी निंदा करके, उनके विपरीत कर्म में प्रवृत्त होना ही मॉडर्न समझा गया है, और वही योग्य है, ऐसे विचार बताया गया है, वही तामसी बुद्धि है। क्यों नहीं? ऐसे है, दिस इज बीइंग मॉडर्न, बाकी कुछ नहीं। तमोगुण का प्रभाव है, तामस वृत्ति का प्रभाव है। यह राजस वृत्ति, तामस वृत्ति जो है, तामस बुद्धि और राजस बुद्धि, इनका विस्तार है।
एक साथ इन दोनों का हमें चिंतन करना है, क्योंकि धर्म अधर्म इसके अनुसार, धर्म अधर्म माने यहाँ पे योग्य अयोग्य क्या है इसकी दृष्टि से कहना है। योग्य क्या है, क्योंकि कैसे है, धर्म अधर्म का जब विचार करते हैं तो ऐसे लगता है कोई रिलीजन वगैरह बात, वैसे नहीं है। उष्णता, ऊष्मा, गर्मी अग्नि का स्वभाव है, वह अग्नि का धर्म है, वह स्वाभाविक भाव है। धर्म माने वस्तुओं के स्वाभाविक गुण जो है ही, जिनको हम टाल नहीं सकते, ना नकारे नहीं जा सकते, नकारा नहीं जा सकता इनको। वी कैनॉट एक्सक्लूड, दोज आर, मतलब वह सारे नियम है ही, पर उनको समझकर योग्य रीति से परिपालन करना, अनुवर्तन करना चाहिए। विस्तार है, परंतु वह संपूर्ण विस्तार एक साथ देखना है, इसलिए वो अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।